आप सभी मित्रों को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कृपा से आपका दिन मंगल में बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने आज शनि की साढ़े सती और ढैया के विषय में अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। प्यारे साथियों, शनि की साढ़े सती और शनि की ढैया ये हमारे जीवन में कैसे पदार्पण करती हैं और कैसे ये कार्य करती है। बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना। शनि की साढ़े सती जब आपकी राशि से शनि द्वादश भाव लगन कर द्वितीय भाव में संचरण करता है तो हम इन ढाई 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 3 बार ढैया, इन 3 बार ढैया यानी कि 2.5 साल 12वीं राशि में, 2.5 साल राशि में और 2.5 साल राशि से दूसरे भाव में जब भी शनि संचरण करेंगे तो हम इसको साढ़े सती कहते हैं। साढ़े सती देखो कैसे कार्य करती है। कई बार जब शनि की स्थिति बहुत उत्तम होती है तो शनि की 3 दृष्टियों के बारे में आपने सुना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि, तीसरा स्थान जो है पराक्रम का है। कई बार शनि की साढ़े सती आती है, व्यक्ति के अंदर पराक्रम को बढ़ा देती है। व्यक्ति मेहनत करता है, रोजगार को हासिल कर लेता है। तीसरा स्थान पराक्रम का है। पराक्रम, संघर्ष बढ़ा देंगे शनि। कभी आप देखना, शनि की जब भी आपको साढ़े सती आएगी, शनि आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देंगे। संघर्ष को बढ़ा देंगे। जब आप संघर्ष करेंगे तो फिर आपको मन मुताबिक जीवन में एकदम शनि दे भी देते हैं। परंतु अगर आपके अंदर कहीं पर अहंकार आ गया तो फिर शनि आपको दिया हुआ छीन लेंगे। और अगर आप में नरम्याई आ गई, आप में विनम्रता आ गई, तो आपने सुना होगा शनि जाते जाते दे जाते हैं। क्योंकि उनकी दसम दृष्टि जो है, दसवीं उनकी जो तीसरी दृष्टि जो है वो दसम भाव के ऊपर है। तो दसम भाव आपका कर्म का आ गया, आपकी अचीवमेंट का आ गया, तो जाते जाते शनि दे जाएंगे। तो इसके लिए शनि की जब भी आपको महादशा आती है, आप अपनी कुंडली को, जो ज्योतिष के थोड़े भी बहुत जानकार हैं, ये जो मैं प्रोग्राम है ये साधारण लोगों के लिए बनाता हूँ, परंतु ज्योतिष के जो जानकार हैं वो भी ध्यान दें। जब भी शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी, शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होगी, तब साढ़े सती का जो पीरियड है वो बहुत खराब स्थिति में बीतता है। क्योंकि शनि की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर होगी, यानी कि आप अपनी चंद्र राशि से गिनिए, अगर चंद्रमा से शनि कहीं पर लाभ स्थान में आ गए, लाभ स्थान में होना तो बड़ी अच्छी बात है। कहीं पर लाभ स्थान में जो ग्रह बैठ जाए वो सफलता को दर्शाता है। परंतु यहाँ से शनि कहीं पर चंद्रमा को अपनी तीसरी दृष्टि से देख लेती है, और चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति के अंदर कहीं पर जो ये पीरियड बीतेगा साढ़े सती का, अगर ऐसी सिचुएशन में शनि है कुंडली में, तो फिर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ता है। शनि आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देंगे। और आप अपने अंदर विनम्रता ले आए तब तो आपको सब कुछ ये दे देंगे। 7.5 साल का जो ये वर्ष होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं लोग, परंतु कहीं पर कुछ इन नियमों का पालन करना पड़ता है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें शनि की साढ़े सती में। पर स्त्री रथ बिल्कुल नहीं होना है। जो लेबर है उसके साथ आपका उचित व्यवहार होना चाहिए। लेबर को आप पूरे पैसे दीजिए। कि जो जितने भी ये साग सब्जी बेचने वाले हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जितने भी ऑटो चलाने वाले लोग हैं, जितने भी जो संघर्ष करने वाले, परिश्रम करने वाले लोग हैं, इनका पैसा मत रखिए। क्योंकि कहीं पर इनको शनिदेव डिनोट करते हैं, शनिदेव कहीं पर इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर आप इन लोगों के साथ, आपका व्यवहार अच्छा है, आप व्यसनी नहीं हैं,
अब बिल्कुल अपने नियमों के ऊपर आप चलते हैं, तो फिर ये शनि की जो साढ़े सती है आपको देकर जाएगी। हनुमान की उपासना बहुत लाभप्रद रहती है। जब भी आपको शनि की साढ़े सती चले, हनुमान जी को चमेली का तेल सिंदूर मिलाकर लेप करना शुरू कर दीजिए। हनुमान इस संसार में जागृत देवता हैं। कलयुग में हनुमान की उपासना जितना आपको परिणाम दे सकती है, लाभ दे सकती है, उतना किसी भी उपासना से आपको नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो फिर कहीं पर आपको शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, तो आपको अपमानजनक स्थितियां भी झेलनी पड़ेगी, अपमान भी सहन करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, अगर शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि है, तो फिर बार बार ऐसे व्यक्ति का अपमान होता है। तो कहीं पर शनि के उपाय के साथ आपको सूर्य देवता की भी आराधना करनी होगी। सूर्य देवता को तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल के आप उनको प्रतिदिन अर्पण कीजिए, तो आपका जो मान सम्मान है वो कहीं पर बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको वो विपरीत स्थितियां नहीं झेलनी पड़ेगी। और हनुमान की उपासना और शंकर भगवान की उपासना जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए, आपके फिर सारे कार्य सफल होंगे। तो इसी के साथ ये साढ़े सती और ढैया, अब ढैया का जो पीरियड है, जब चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में आएंगे या आठवें भाव में आएंगे चंद्रमा से, तो हम उस पीरियड को ढैया कहते हैं। अब ढैया का पीरियड भी कठिन पीरियड होता है, ढैया भी बड़ी दुखदायक होती है। आपको ऐसी परिस्थितियां इस समय में देखनी पड़ती हैं कि जो आपका पड़ोस वाला व्यक्ति है उसकी समृद्धि हो रही है, आपके साथ लोगों का व्यवहार अलग है और आपके पड़ोसी के साथ अलग है। आपको वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान, वो स्थान नहीं मिल पाता जो दूसरों को मिलता है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बन रही है, तो आप चेक कीजिए कि आपकी कहीं पर साढ़े सती या ढैया का पीरियड तो नहीं चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अपने चंद्रमा को बिल्कुल ठीक कीजिए। चंद्रमा और जो आपके चंद्रमा और सूर्य हैं, देखिए जीवन में चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक है और सूर्य, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे सामने है, जागृत है। सूर्य देव की भी हम रोज दर्शन करते हैं, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर प्रतिदिन पड़ती हैं। चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। तो चंद्रमा और सूर्य कहीं पर आपकी कुंडली में वीक है, तो भी आपको मानसिक तनाव बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, शनि राहु केतु के पीछे पड़े रहते हैं और चंद्रमा और सूर्य को भूल जाते हैं। तो सूर्य देवता की आराधना तो आप जीवन का एक अभिन्न अंग मान लीजिए, चाहे साढ़े सती चलिए चाहे कुछ भी। और शंकर भगवान के ऊपर भी जल चढ़ा दिया करो। शंकर भगवान की उपासना से चंद्रमा आपके ठीक हो जाएंगे, शनि ठीक हो जाएंगे, राहु केतु ठीक हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि देवादि देव तो सारे ग्रहों को धारण करने की क्षमता रखते हैं। क्षमता तो इनकी बहुत ज़्यादा है, पूरे ब्रह्मांड को ये धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो भगवान देवादि देव की उपासना कहीं पर लाभप्रद रहती है। शनि की ढैया साढ़े सती में चंद्रमा सूर्य, इनको ठीक करना है। सूर्य देवता की आराधना, शंकर की आराधना नित्य प्रति अपने जीवन का अंग मान लीजिए। और पर स्त्री रत नहीं होना है, गलत रास्ते के ऊपर नहीं जाना, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आपके सारे कार्य सफल हो। जय माता।